नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव से पूछा कि वे आखिर किसे बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या लालू उन बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं जो बिहार के लोगों की नौकरियां छीन रही हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को भी वोट बैंक की राजनीति बंद करने की सलाह दी और याद दिलाया कि ये राजनीति नई नहीं है, इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले ये बयानबाजी चुनाव हारने की वजहों में से एक है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया उसके पहले पूरे अखबार। चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया है। जोशी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी को अपने कार्यालय में आकर तथ्यों की व्याख्या करने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी से इस मामले में औपचारिक कार्यवाही शुरू करने के लिए हस्ताक्षरित हल्फनामा प्रस्तुत करने को कहा था, जो अब तक नहीं मिला है। मंत्री ने कहा कि यह गंभीरता की कमी को दर्शाता है। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में भारतीय पारंपरिक परिधान पहनी महिला का प्रवेश रोक दिया गया था।
मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए। मंत्री के मुताबिक रेस्टोरेंट के मालिक ने स्वीकार किया है कि उनकी ओर से कोई भी ऐसा निर्धारित ड्रेस कोड नीति लागू नहीं की गई है। इस मामले में अधिकारियों से बातचीत कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए, लेकिन ना तो शिक्षकों की भर्ती की गई और ना ही कर्मचारियों की। उनकी सरकार ने नीतिगत बदलाव करते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया, जिससे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा रैंकिंग 21वें स्थान से बढ़कर 3 से 5वें स्थान तक पहुंच गई। दोनों डायरेक्टोरेट को मिलाकर शिक्षा सुधार में सार्थक परिणाम हासिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की। इसके अलावा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हाइड्रो और पर्यटन के क्षेत्र में भी कार्यरत है। तो वही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा है कि जीएसटी संशोधन विधेयकों में से 2 पर सदन में चर्चा और पारित होना बाकी है। जैसे कि ये खबर सामने आई, दिल्ली के कई व्यापारियों ने उनसे संपर्क किया और अपनी चिंता व्यक्त की। ये संशोधन सरकार को व्यापारियों से किसी भी प्रारूप में दस्तावेज मांगने की अनुमति देते हैं, जिससे व्यापारियों में डर है कि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल कर उन्हें परेशान किया जा सकता है। आतिशी ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की बात भी कही। और अब खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां के पुनौरा धाम में देवी सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले जानकी मंदिर के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौके पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने मिलकर मंदिर के नवीनीकरण और विकास के लिए शिलान्यास किया, जो इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देता है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समन्वित तलाशी अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से सक्रिय संदिग्ध व्यक्तियों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उनसे संबंधित ठिकानों पर छापेमारी करना है। सुरक्षा बल इस अभियान के जरिए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो रांची के कराईकेला थाना क्षेत्र के सारंड जंगल में आज सुबह एक आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें कोबरा टीम के 2 जवान घायल हो गए। दक्षिणी घोटा नगर जोन के आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि दोनों जवानों की हालत स्थिर है और घटनाओं की जांच और विश्लेषण जारी है। ये ब्लास्ट ऑपरेशन के दौरान हुआ, जिसमें सुरक्षा बल सक्रिय रूप से लगे हुए थे। वहीं सरगुजा जिले के श्रीगढ़ में आबकारी उड़न दस्ता टीम ने मुखबिर की सूचना पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त की है। 4416 नग स्पेस्मोप्रोग्मिक्सी प्लस कैप्सूल के साथ आरोपी कलीम अंसारी उर्फ जावेद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बोरी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नगर सैनिकों की सतर्कता से उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 22C के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजित गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें मुख्य आरक्षक रमेश दुबे, अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पांडे, रणविजय सिंह, महिला सैनिक राजकुमारी और नीरज चौहान भी शामिल थे। महाराष्ट्र में देवी पार्वती के दिव्य रूप मंत्र देवते के वार्षिक पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। दक्षिण कर्नाटक के तुलुनाड क्षेत्र में पूजित इस मंत्र देवते को हर मंत्र की मूल शक्ति माना जाता है। ये पूजा श्री महादेवी मंत्र देवते सानिधि द्वारा 6ठी बार आयोजित की गई है, जिसमें तुलु परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन सेवा में
भाग लेकर देवी के आशीर्वाद का अनुभव भी लिया। महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में पान ठेले पर सुपारी खाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसा को रूप ले लिया। आरोपी सलमान रियाज शेख ने अरफात रोशन शेख पर कोयते से हमला किया, जिसमें उसकी कान, छाती और दाहिने हाथ पर चोटें आई है। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस मामले में अरफात शेख की शिकायत पर उदगीर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 118(1), 115(2), 351(2), 3, 352 के तहत एफआईआर दर्ज की है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।